हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो सेशन में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, सभी कंसेप्ट्स एग्जांपल्स के साथ। पहले चैप्टर का मैंने कंप्लीट वीडियो डाल दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर इसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है पॉली और दूसरा है नोमियल। ओके, तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म। ओके, मैनी हिंदी में बोलते हैं बहुत, टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद, इसलिए हिंदी में इसको क्या कह देते हैं, बहुपद। ओके, यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स एंड डी, ये सभी हैं हमारे टर्म्स। ओके, अब ए बी सी, ए कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, बी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, सी यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस सी कोफिशिएंट है एक्स का, और जो डी है वो एक कांस्टेंट है। तो ए बी सी ये कोफिशिएंट हो गए। कोफिशिएंट्स वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स, ये है वेरिएबल। ओके, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में है। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, ठीक है, डी तो कांस्टेंट हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स के टाइप है वो दो तरह से डिवाइड किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर हम टर्म्स के हिसाब से देखते हैं तो जैसे पहला होता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल, ये वर्ड मोनो प्लस नोमियल से मिलकर बना है, इसलिए कंबाइन किया तो मोनोमियल बन गया। मोनोमियल का हिंदी में मीनिंग होता है एक पद, क्योंकि मोनो जो मीनिंग है इसका मीनिंग होता है वन। मोनो मीन्स वन, और नोमियल क्या हो गया, टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म होती है, जैसे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एसेट्रा। ओके, दूसरा आ जाता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल बना है दो वर्ड से, जिसमें बाई का मीनिंग होता है टू, और नोमियल तो टर्म है ही। तो इसके लिए एग्जांपल हो जाता है हमारा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस सेवन, वाई माइनस सेवन एसेट्रा। तो यहाँ पर जो टर्म्स है वो प्लस और माइनस से अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसमें से आप किसी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी मान सकते हो, इस तरीके से भी टर्म्स हमारे पास हो सकती हैं। बाइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विपद। ओके, तीसरा आ जाता है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर थ्री, और नोमियल तो टर्म है ही हमारा। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिपद। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एसेट्रा। ओके, फिर अगर हमारे पास मोर देन थ्री टर्म्स हो जाती हैं अगर किसी पॉलिनोमियल में, तो उसका नाम हम रख देते हैं पॉलिनोमियल। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। बट ये सब भी हमारे एज अ पॉलिनोमियल ही कंसीडर किए जाते हैं, और इनको हम एज अ पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। ओके, तो इसके लिए एग्जांपल जैसे हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस
3x+7 = 0, तो ये 4 है। इसी तरीके से और ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी। ओके, तो ये हुए हमारे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पद के अनुसार। अब हम बात करते हैं दूसरा केस, यहाँ पर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। ओके, दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हुआ उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसकी डिग्री होती है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा ax+b, तो यहाँ पर जो डिग्री है वो 1 है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, दूसरा है ax² + bx+c, तो यहाँ पर डिग्री x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 हो गई, तो इसका नाम हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास ax³ + bx² + c x+d। ओके, यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाती है, और इसीलिए हम इसको बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक को द्विघात बहुपद, और इसको त्रिघात बहुपद। ओके, कुछ बातें आपको याद रखने की हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, ऑल कांस्टेंट्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसिडर किए जाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें 2, 3, -5, -8 एक्सेट्रा। ओके, दूसरी बात ये याद रखनी है आपको, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ पर एक टर्म आया जीरो पॉलिनोमियल। ओके, इसके बारे में जानते हैं कि अगर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, a0, a1 या a2 या a3, ये सभी इसी तरीके से चलते हुए an और सभी कांस्टेंट अगर जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना, मीन्स इफ ऑल कांस्टेंट्स आर जीरो, देन दिस इज नॉन एज जीरो पॉलिनोमियल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कह देते हैं, और इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है उसको समझिए, कि ये आपका एक px पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी पुट करता हूं, और पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, दैट मीन्स k इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। का मतलब क्या हुआ, जो k है वो जीरो है पॉलिनोमियल px का। एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, जैसे x² -3x-4, ये एक पॉलिनोमियल हुआ, px इक्वल्स टू x² -3x-4। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x की वैल्यू -1।
ओके, एक्स की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली, -1 कर ली, तो p -1 पर क्या वैल्यू निकल के आती है, -1 का होल स्क्वायर -3 इन ब्रैकेट -1 -4, 1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, -3 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा, और ये -4, तो यहाँ पर आ जाता है 4 -4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हेयर -1 इज 0 of polynomial px which is equals to x square minus 3x - 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हमने -1 डाली, और -1 डालने पर ये वैल्यू जो है पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ गया, इसीलिए ये जो -1 है ये क्या हुआ, 0 हो गया। ओके, यानी इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इफ a इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये b क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। The graph of ax plus b will be a straight line। ये जो ग्राफ है ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल का, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, जो काटेगा x एक्सिस को एक पॉइंट पर। ओके, विच विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट वन पॉइंट, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ओके, एग्जैक्टली उसको वन पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए। मैंने एग्जांपल लिया पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 3। तो पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 3, इसको हम y के इक्वेट करेंगे 2x + 3। अब हम यहाँ पर x इक्वल्स टू -2 वैल्यू डालते हैं, तो y इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट -2 + 3, सॉल्व करने पर -4 + 3 आया कितना, -1। ठीक इसी तरीके से अगर हमने x की वैल्यू 2 डाल दी, तो y इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट 2 + 3, जो कि 4 + 3 इक्वल्स टू 7 हो जाता है। ओके, इन वैल्यूज को हम कोऑर्डिनेट टेबल में डाल देते हैं। x y, x की वैल्यू -2 डाली थी, तो जो y है वो हमारा -1 आया। x की वैल्यू जब हमने 2 डाली तो y की वैल्यू 7 आई। अब हम उसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ है जिसको ऑलरेडी ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -1। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ ए, और इसके पॉइंट्स हैं -2 -1, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है बी, इसके पॉइंट्स हैं 2 एंड 7। तो ये रहा बी पॉइंट आपका। ओके, 2 एंड 7, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब इस स्ट्रेट लाइन ने यहाँ पर वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट किया है और एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट किया है, बट हम यहाँ पर सॉल्यूशन किसके लिए लेके चल रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए लेके चल रहे हैं। तो ये जो एग्जैक्ट एक पॉइंट को जो इसने इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखिए, इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो द ग्राफ ऑफ ax² + bx + c। ओके, यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों नहीं होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि a 0 के बराबर अगर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो द ग्राफ ऑफ ax² + bx + c जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
विल ऑलवेज फॉर्म ए पैराबोला, जो कि हमेशा क्या बनाएगा, पैराबोला बनाएगा। ओके, पैराबोला कैसा होता है, यू शेप का होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस टाइप का और इस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है, वो कोई भी कंडीशन उसकी हो सकती है। एक एग्जांपल लेके इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। यहाँ पर मैंने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। ओके, इसको y की इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं -2। तो इसको सॉल्व करने पर, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर y इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर -3 इन ब्रैकेट -2 -4, 3 हो जाता है 4 प्लस 6 -4 से -4 कट गया, कितना आया, 6 आया। और इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ 0, तो मेरे पास क्या आता है, देखिए y इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू 0 डाली तो सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ -4। और x की वैल्यू 1 डालता हूं अगर, तो 1 का स्क्वायर -3 इन ब्रैकेट 1 और -4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 -3 -4 जो कि -7 प्लस 1 और ये हो जाता है 6। इसी तरीके से अगर हम और भी वैल्यूज डालते हैं तो कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो मैंने यहाँ पर x ले लिया और यहाँ पर ले लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3x-4। हमने यहाँ पर जब x की वैल्यू -2 ली थी तो y की वैल्यू 6 आई। जब -1 लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब यहाँ पर 0 ली थी तो 4 आई थी माइनस की, 1 लेने पर -6 आया, राइट। फिर 2 वैल्यू लेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 वैल्यू लेंगे तो -4 हो जाएगा, 4 वैल्यू लेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 वैल्यू लेंगे तो 6 हो जाएगा। ये सभी कोऑर्डिनेट्स आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल के हैं, तो ग्राफ भी आपका एनसीईआरटी का ही है। ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सारे यहाँ पर प्लॉट किए हुए हैं, -2 6, -1 0, 0 -4, 1 -6, 2 -6, 3 -4, 4 0 एंड 5 6। सभी को ज्वाइन किया तो पैराबोला आया। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस होंगे। ओके, यहाँ से मैं, क्योंकि एक्स दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल में वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा था तो एक सॉल्यूशन आ रहा था, यहाँ पर दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो एक सॉल्यूशन हुआ इसका -1 0, और दूसरा सॉल्यूशन हुआ इसका 4 एंड 0। ओके, तो इसी तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम बात करते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात की जा रही है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस कितने होंगे या जीरोस कितने होंगे। तो पहला केस है कि द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो ग्राफ है, ओके, जो पैराबोला है वो x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। ओके, नेक्स्ट केस में जब पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ टच कर रहा होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, ओनली 1। नेक्स्ट, ये ग्राफ जो है वो कंप्लीटली या तो एक्स एक्सिस से ऊपर है या एक्स एक्सिस से नीचे है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन
जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? ए एक्स प्लस बी, राइट। तो अगर इफ अल्फा इज जीरो ऑफ पी एक्स ए एक्स प्लस बी, देन अल्फा जो होगा, जो जीरो होगा, वो माइनस ए अपॉन बी के बराबर होगा। ए कोफिशिएंट, बी कांस्टेंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स के साथ और जीरो के साथ रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुका है। दूसरा, क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अभी हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, और जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोस होते हैं। ये भी आप एक बात ध्यान रखना, ओके। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial a x square plus b x plus c, then sum of zeros। तो यहाँ पर दो केस आएंगे, एक आएगा सम ऑफ जीरोस का और एक आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये होता है सम ऑफ जीरोस, होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा होता है सी अपॉन ए, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम मींस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट मींस अल्फा डॉट बीटा ऑफ जीरोस आर गिवन। अगर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं तो हम पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर गिवन, देन जो आपका पॉलिनोमियल होगा ना पी एक्स, वो आपका के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ओके, इसके बराबर होगा। लास्ट में आप क्या कर देंगे? लास्ट में आप कंसिडर कर लेंगे के इक्वल्स टू 1। एक एग्जांपल देखते हैं, ओके। एग्जांपल में हमने लिया जो सम है, सम ऑफ जीरोस 3 है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा 2। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमें -3 दिया हुआ है, और अल्फा डॉट बीटा हमको कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। आप इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमको? -3x, प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना दिया हुआ है? 2, ठीक है। ये हो गया के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और मैंने क्या कहा था लास्ट में हम क्या करेंगे? के को 1 पुट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, ओके। दूसरा, सपोज करो कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रैक्शन में दे दिए, तब क्या करेंगे? इसको केस 2 कर लेते हैं, और ये हो जाता है केस 1, जहां पर सिंपल सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पर दूसरा केस कि सम ऑफ जीरोस अगर हमें फ्रैक्शन में दे दिया, जैसे 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे दिया नॉर्मल इंटीजर -1, तो पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? देखिए, पॉलिनोमियल बनाने का अपना यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 एक्स प्लस
-1 अल्फा बीटा, ओके, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1/4x-1, ओके। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, के की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1/4x-1। यहाँ पर अगर आप आंसर चेक करेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर ये भी आपका ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसके डेनोमिनेटर से आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² -4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x, और ये हो जाएगा -4। तो ये आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं। इसी के साथ चैप्टर हुआ हमारा फिनिश। होप आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।